एतान इत्य त्रीन देहि देशमुद्भवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि विमुक्तो मृतमस्तु। भगवान ने 14वें अध्याय में शरीर से उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण हैं, इनका हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारी दिनचर्या में क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया कि जो व्यक्ति सतोगुणी स्वभाव का होता है, तो सतोगुण अगर अपने शरीर में बढ़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिससे कि दूसरों को कष्ट ना हो और परमात्मा के ध्यान में हमेशा लगा रहता है। ये सोचता है कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर मेरे को कुछ अपने कृपा करके दिया है, मेरे कोई पुण्य से मेरे परमात्मा प्रभावित हो गए और मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति परमात्मा को कभी भूलता नहीं। कोई भी काम करता हो, उठते बैठते चलते फिरते, हर श्वास में जितनी श्वास लेता है उतने फूल परमात्मा के चरणों में हर समय समर्पित करते रहता है सतोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति जब शरीर में रजोगुण होता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसके बदले मेरे को कुछ मिलना चाहिए। और जब इस प्रकार से व्यक्ति के मन में विचार आते हैं तो उसको ये पता नहीं है कि देने वाला परमात्मा तो अपने आप सब कुछ देख रहा है। मैं दूसरे के द्वारा अगर मेरा कोई सम्मान करता है या दूसरा व्यक्ति मेरी बड़ाई करता है तो उस बड़ाई से मैं प्रभावित ना होकर के मैं तो सोचूं कि मेरे अंदर परमात्मा ने जो कुछ अच्छे गुण दिया तो उन्हीं की कृपा से तो मेरे को प्राप्त हुआ है। इसलिए परमात्मा के सामने क्या प्रपंच करना, इसलिए ऐसा मान करके वो मान बढ़ाई में नहीं पड़ता। परंतु रजोगुणी व्यक्ति से भी नीचे उतर करके जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो स्वार्थी स्वभाव का होता है। उसको दूसरों के सुख से कोई मतलब नहीं रहता। उसको ये लगता है कि मेरे को सुख कैसे हो, और जब ये सोचने लगता है व्यक्ति तो वो दूसरों के साथ में अन्याय करने लगता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं जिस बात से मेरे को बुरा लगता है दूसरों को भी तो लगता होगा। ऐसा मान करके अपनी बुद्धि में ये सोच ले, ऐसी शक्ति तमोगुणी व्यक्ति को नहीं होती। तो इसलिए इनके लिए भगवान ने अलग अलग स्थान भी दिया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान उन फूलों को चुन लेता है जो यहाँ पर अच्छे कर्म करता है, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति, वो जीवात्मा जब यहाँ से जाता है तो परमात्मा को पता है इसने जीवन में मान सम्मान ना चाह करके और सब मेरी कृपा का अनुभव किया, तो उत्तम लोकों में जाकर के फिर से परमात्मा के सानिध्य में पहुँच जाता है। तो उसी प्रकार से मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसने चूंकि कर्म किया है तो उसके मन के अंदर ही अभिमान रहा है कि मैंने कर्म किया, कर्ता अहम इति मन्यते। अगर कोई बेटा अपने पिताजी की जेब से 100 की नोट निकाल करके और थोड़ी देर बाद पिताजी को दे कि ये मैंने आपको दान में दिया, तो पिता देख करके हंसने लगेंगे। ऐसे ही समझदार जो व्यक्ति होता है वो भी ये सोचता है ये सब कुछ उन्हीं परमात्मा का दिया हुआ है
और मैं उन परमात्मा को देकर के अपना कर्ता अहमित मन दे, ये अहंकार को वो अपने अंदर पाल लेता है। इसके कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसलिए मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, उसके अंदर चूंकि उसने अच्छा कर्म किया है, उसको लगता है कि लोग बाग मेरी बड़ाई करें, सेठ जी को बीच में खड़े करके, जैसे आपने कोरोना के समय देखा 1 किलो आलू और 10 दयालु हाथ लगा करके फोटो खिंचा करके कोई गरीब आदमी को 1 किलो आलू दे रहा है। तो ये जो रजोगुणी स्वभाव है ये व्यक्ति को छोड़ता नहीं, और ऐसे तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होता है। तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति को दूसरों के सुख की परवाह नहीं। जब वो चलेगा तो ऐसी मस्ती में चलता है, कहाँ क्या हो रहा है उसके पैर लगने से किसको परेशानी हो रही, किसका सामान इधर उधर हो रहा है, जो बिछाई बिछी हुई है वो मुड़ रही है या कुछ भी हो रही है। उसने तम्बाकू का गुटखा तुरंत फाड़ा, मुंह में डाला और कचरा फेंक करके चला गया। केला लिया, केला खा करके छिड़का कहीं पर भी, उसको ये पता नहीं है ये केला में अगर किसी का पैर पड़ेगा तो उसको कोई नुकसान हो जाएगा। उसको ये पता नहीं है ये जो संसार है ये परमात्मा का बगीचा है, इसमें मैं अपने तरफ से कितना साफ रख सकता हूँ, ये परमात्मा की सेवा होती है। तो इसलिए भगवान ने 3 प्रकार के गुणों का वर्णन 14 अध्याय में किया है। इसलिए इनसे ऊपर जो उड़ जाता है उसको गुणातीत कहते हैं, और जो योगी होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब से ऊपर उठ करके और साक्षी मात्र भाव से बैठ करके कर्म करते देखते रहता है। उसको पता है मरने के बाद में भी आँख रहती, कान रहते हैं, हाथ रहते हैं, पर व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने वाला और कोई था और कोई शक्ति थी। शरीर तो वैसे ही वैसे पड़ा हुआ है, परंतु उसके अंदर की जो शक्ति चली गई, अगर जिसने ये देख लिया तो उसका अभिमान दूर हो जाता है कि नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ, करने और कराने वाला कोई और है। ऐसा जिसके मन में आता है, ऐसी बुद्धि से रहने वाले व्यक्ति को मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा नहीं, यहाँ जीते जी उसको स्वर्ग मिलता है। सूर्य की तरफ मुंह करके अपने आप चलने लगो, संसार के जितने भी सुख हैं वो तुम्हारे पीछे चलने लगे। हम परमात्मा की तरफ अपना मुख किए और छाया हमारे पीछे हो जाती है, पर यदि हम परमात्मा की तरफ पीठ करके चलते हैं तो छाया आगे आगे भागते रहेगी। ये सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। बस इन मध्यमया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम, मन के अंदर ये विचार आते रहेंगे, पर तुम्हें सुख जीवन में मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो साक्षी भाव से कर्म करता है वो गुणातीत होकर के कर्म के बंधन से छूट जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।